हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में, एक ऐसी दवाई के बारे में जो आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं और जो आपको इन्फेक्शन और बीमारी से इजीली निकाल सकता है। हम ऐसी दवाई के बारे में, ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। बट उसको जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल सकें जब भी एक वीडियो रिलीज हो। जानते हैं कि ये कौन सी दवाई है जो आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं और आपको लेनी चाहिए। तो उस दवाई का नाम है स्लीप, नींद, सोना, मींस रेस्ट। ये है इंपॉर्टेंट दवाई का नाम। अब इस दवाई के बारे में सुनने के बाद दो तरह के लोग होंगे। पहले तरह के लोग बोलेंगे, डॉक्टर साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, भला स्लीप, सोना भी या नींद भी कोई दवाई होती है? तो उनके लिए मेरा जवाब है कि प्लीज इस छोटे से वीडियो के एंड तक वेट करिए एंड इसके बाद मैं प्रूफ कर दूंगा कि स्लीप आपकी दवाई है। और दूसरे तरह के लोग होंगे जो बोलेंगे, डॉक्टर साहब हमें ये चीज पता है कि स्लीप या नींद बहुत जरूरी है। उनके लिए मेरा ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि वो भी इस वीडियो के एंड तक वेट करें, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो शायद उनको नहीं पता होगा। तो चलते हैं इसके ऊपर। स्लीप, क्या आपको पता है कि स्लीप आपकी बॉडी में या नींद या सोने से आप मैक्सिमम इंफेक्शंस को फाइट कर सकते हैं, कैंसर को भी फाइट कर सकते हैं। इंफेक्शन, यस, सोने से आप इंफेक्शन को, वायरस इंफेक्शन को, बैक्टीरियल इंफेक्शन को, इन सब इंफेक्शन को फाइट कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे ये कैसे संभव है? इंफेक्शन के लिए तो एंटीबायोटिक्स होती हैं, स्पेशली बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, और वायरस इंफेक्शन सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक जनरली नहीं होती है। तो बॉडी भला कैसे इन इंफेक्शन से फाइट कर सकती है, और वो भी सोने से बॉडी कैसे इस इंफेक्शन से फाइट कर सकती है? तो ये सही बात है कि इन सब चीजों के लिए एंटीबायोटिक्स होती है, कैंसर के लिए अपनी ट्रीटमेंट्स होती हैं, बट स्लीप का अपना रोल है इंफेक्शन से और कैंसर सेल से फाइट करने के लिए। वो कैसे है? स्लीप आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करता है? टी सेल्स, एक प्रकार के सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, टी लिम्फोसाइट्स जिनको बोलते हैं हम, वो बेसिकली क्या करते हैं कि इंफेक्टेड सेल्स को, वायरस इंफेक्टेड सेल्स, बैक्टीरिया इंफेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। स्लीप लेने से इन टी सेल्स का फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप स्लीप लेते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स का एक्शन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। जब इन टी लिम्फोसाइट्स का एक्शन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा तो ये वायरस को, बैक्टीरिया को, इंफेक्शन को फाइट कर सकते हैं, इवन कैंसर सेल्स को फाइट कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता है कि स्लीप लेने से इन टी लिम्फोसाइट्स का एक्शन बढ़ जाता है? तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप जगे हुए हैं, अवेक स्टेट में हैं, तो किसी ना किसी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में हैं, चाहे वो ज्यादा है, कम है। अब स्ट्रेस के टाइम पे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल एंड ऑल्सो सम प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन जो रिलीज होते हैं, वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो स्ट्रेस की वजह से 3 केमिकल्स होते हैं और इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो रहे हैं। ये चारों केमिकल्स मिलजुल के क्या करते हैं? इंटेग्रिन एक केमिकल है, उसकी स्टिकनेस को कम करते हैं। अब इंटेग्रिन आखिर करता क्या है? बेसिकली होता क्या है, जब टी लिम्फोसाइट्स किसी इंफेक्टेड सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, वायरस इंफेक्टेड, बैक्टीरिया इंफेक्टेड या कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? इंटेग्रिन केमिकल को एक्टिवेट करते हैं। ये इंटेग्रिन केमिकल जाके उस इंफेक्टेड सेल पे चिपक जाता है, टी सेल्स भी जाके उस पे चिपक जाते हैं। तो बेसिकली इंटेग्रिन दो सेल्स के बीच में, इंफेक्टेड सेल और टी लिम्फोसाइट्स के बीच का बॉन्ड है या केमिकल है जो उन दोनों को चिपकाता है। जब टी लिम्फोसाइट्स और इंफेक्टेड सेल चिपक जाते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स अंदर के बैक्टीरिया को, वायरस को खा जाता है,
या फिर कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन स्ट्रेस के टाइम पे जो ये 4 केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो रिलीज हो रहे हैं इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, ये इस केमिकल की स्टिकीनेस को कम कर देते हैं। जब इस केमिकल की स्टिकीनेस कम हो गई तो टी लिम्फोसाइट्स का एक्शन ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेस का लेवल हाई है, अगर आप सो नहीं रहे हैं प्रॉपरली, तो स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो इंटीग्रिन की स्टिकीनेस कम होगी और टी लिम्फोसाइट्स अपना एक्शन नहीं कर पाएंगे, बॉडी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर पाएगी, बॉडी इंफेक्शन से, कैंसर सेल से, वायरस से, बैक्टीरिया से फाइट करने की पावर को रिड्यूस कर देगी। अब रिवर्स होता है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो स्लीप के टाइम पे स्ट्रेस फैक्टर्स कम हो जाते हैं, एड्रीनलिन कम हो जाता है, नॉर एड्रीनलिन कम हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स भी कुछ हद तक कम हो जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं। तो जब ये चारों केमिकल्स कम हो जाते हैं तो इंटीग्रिन, जिसके बारे में हमने बात करी थी, इसकी स्टिकीनेस बढ़ जाती है, क्योंकि केमिकल्स जो इसकी स्टिकीनेस को रोक रहे हैं वो कम है, तो इसकी स्टिकीनेस बढ़ गई। इस वजह से क्या होगा, जो इन्फेक्टेड सेल है और टी लिम्फोसाइट्स हैं, दोनों आपस में जल्दी चिपक पाएंगे, टी सेल्स जल्दी उनको चिपक पाएंगे एंड उनको डैमेज कर पाएंगे। तो अगर आप स्लीप प्रॉपरली ले रहे हैं तो इंटीग्रिन एक केमिकल है जिसकी स्टिकीनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अपने सेल्स, जो पावरफुल सेल्स होते हैं इन्फेक्शन को, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के, उनका एक्शन बढ़ जाता है। जब उनका एक्शन बढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वायरस और इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, बैक्टीरिया को फाइट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एंटीबायोटिक्स का या और मेडिसिन का कोई रोल है, बट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि स्लीप एक मेडिसिन है, स्लीप एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है, बट ये दवाई की तरह भी काम करती है। और इसका क्लियर कट एग्जाम्पल आप अपने एविडेंस से भी निकाल सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ये बोलते थे कि बेटा बीमार हो या बेटी बीमार हो तो आप रेस्ट करो, जितना सो सकते हो उतना सो जाओ। दो वो हमें इसके पीछे का रीजन नहीं बताते थे, वो बोलते थे सोने से बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये इसके पीछे की साइंस है, प्रूवन साइंस है, जो कि ये प्रूव करती है कि सोने से आप ठीक हो जाते हैं, अगर इन्फेक्शन है जल्दी हील हो जाते हैं। और ये आपने खुद देखा होगा, आप काफी बार वायरल इन्फेक्शन से, फ्लू हुआ होगा, कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, तो 2 टाइप्स के इंसिडेंसेस हुए होंगे, कभी जब आपने बहुत रेस्ट लिया और कभी जब रेस्ट नहीं लिया। आपने ये देखा होगा कि जब भी आपने रेस्ट लिया है, जब भी आपने रेस्ट लिया है तो आप जल्दी हील हो गए हैं, जल्दी ठीक हो गए हैं, जल्दी फिट एंड फाइन हो गए हैं, क्योंकि स्लीप लेने से आपकी बॉडी फाइट कर पा रही है उस इन्फेक्शन से, उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से। तो आई वुड से हेंस प्रूव्ड स्लीप इज अ मेडिसिन विच ऑल ऑफ अस शुड टेक, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट टेकिंग। सो आज से आप ये प्रण बना लीजिए कि सोना सबसे जरूरी है, सोना मेरे लिए एक दवाई है और मेरे को ये हर रोज लेनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप एवरी डे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, ये डिफरेंट है नॉर्मल टॉपिक से। सो अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।